तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर क्लास 2 करेंगे, जिसमें हम बेसिकली जो जनरेशन है कंप्यूटर की उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर का यहाँ पे हमारा जो ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और बिल्कुल डिटेल में क्लास+1 की जो हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक जो कंप्यूटर साइंस के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम के लिए जाओ यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट जब मिल जाती है, हर एक नोटिफिकेशन आपको जो वहां पे मिल जाती है। सो एचपी गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर जो भी आप एचपीपीएससी एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्जाम जो आपका एचपीपीएससी करवाए, तो यहाँ पे आपको जो एनसीईआरटी जो जरूर पढ़नी है। तो अभी मैं लेक्चर बना रहा हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे आज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के जो ब्लॉक डायग्राम होता है उसकी जो है यहाँ पे बात करेंगे। सब सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहाँ देखिए इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट होता क्या है? देखो इनपुट यूनिट यानी कि देखो कंप्यूटर के अंदर जब आप कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन को ऐड करते हो तो वो क्या है? इनपुट है। ठीक है, और जो कीबोर्ड आप यूज कर रहे हो और माउस यूज कर रहे हो वो आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। कि कोई भी यूजर कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहां पे देखो इनपुट डिवाइस और यूनिट इज द डाटा डिवाइस थ्रू विच वी एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। तो यहां रखो कि हम डाटा को जो एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, वो क्या है? किसके थ्रू कर रहे हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू जाओ कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जब हम ऐड करते हैं डाटा को तो वो एंटायर डाटा जाओ कंप्यूटर में जो कन्वर्ट हो जाता है, वो कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में जाओ वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कीबोर्ड और माउस आपके इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइसेस ये होती है। दूसरा याद रखो सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? वो एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, वो एक्ट करता है प्रोसेसर की तरह। किसकी तरह? प्रोसेसर की तरह जो एक्ट जो करता है कि जो यूजर ने इनपुट किया है डाटा उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जाओ आउटपुट देगा एक मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो याद रखो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को क्या है? कौन है? सीपीयू है। और प्रोसेसर भी उसको जो बोलते हैं। और देखो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट होती है और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। ठीक है, और इनको दोनों को मिलाकर जो क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट जो है यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पार्ट्स आते हैं सीपीयू के। क्या आते हैं? पार्ट्स आते हैं। तो जनरली 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं सीपीयू के। पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू जिसको आप बोलते हो। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब आपके अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस है। तो ये सब कहाँ परफॉर्म होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि सीपीयू के अंदर जब परफॉर्म जाओ होते हैं। अब यहां पे देखो सेकंड पार्ट है इसका सीपीयू का, वो कंट्रोल यूनिट है। क्या है वो? कंट्रोल यूनिट है। अब देखिए जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं उसको कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? कंट्रोल यूनिट को हार्ट ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है? कंट्रोल यूनिट है। या फिर हार्ट ऑफ सीपीयू क्या है? वो कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सिस्टम को जो ये बताता है कि आपको क्या करना है, क्या परफॉर्मेंस जो आपको करनी है, क्या क्या जो आपको फंक्शन जो करना है। अब देखिए तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट जो आपका वो स्टोर करने के लिए डाटा को या इंस्ट्रक्शंस को जो स्टोर करने के लिए जिस समय वो प्रोसेस हो रही है या फिर प्रोसेस हो चुकी है या फिर प्रोसेस होने से पहले। ठीक है, तो जो यूजर ऐड करता है इंफॉर्मेशन को उसको जो प्रोसेसिंग ये करती है, उसको स्टोर, ये डाटा को जो ऐड स्टोर करती है। ठीक है, और याद रखो जो मेमोरी है यहाँ पे वो प्राइमरी मेमोरी है या इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जो यहाँ पे मेमोरी यूनिट है वो आपकी जनरली प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है। और ये टेम्पररी और परमानेंटली जो डाटा को जो स्टोर करती है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो आउटपुट यूनिट। ठीक है, कि मान लो कोई भी यूजर ने कीबोर्ड और माउस के थ्रू इनपुट किया है,
कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट किया है तो सीपीयू क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा स्क्रीन के ऊपर। किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो यानी कि मॉनिटर के ऊपर आपको हमेशा याद रखना है वो आउटपुट मिलता है, आउटपुट देता है प्रिंटर जो आपको आउटपुट देता है। तो याद रखना है ये आउटपुट डिवाइसेस है। तो यहाँ पे देखो जो भी रिजल्ट प्रोसेस करके जाओ डिस्प्ले किए जाएंगे स्क्रीन पर, वो क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। क्या होगा, वो आउटपुट होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। प्रोसेसिंग के बाद जो आपको मैसेज मिलेगा स्क्रीन के ऊपर वो क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये ब्लॉक डायग्राम अभी आपको करवाऊंगा मैं कंप्यूटर का। इतनी जो फंक्शंस हैं आपके सीपीयू के, और इनपुट यूनिट और सीपीयू और आउटपुट यूनिट, ये क्या होता है इसको आपको जो ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ हम कंप्यूटर यहाँ पे करेंगे। तो ये आपको इस तरह का जो ब्लॉक डायग्राम देखने को मिलता है कंप्यूटर के अंदर। देखिए एक यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, एक यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, इनपुट कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे इनपुट कर रहा है। और वो किसका इस्तेमाल कर रहा है इनपुट करने के लिए, कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर पेन टैब का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि मेरे पास पेन टैब है अभी, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। कीबोर्ड के साथ साथ या वो आपका माउस का भी इस्तेमाल कर सकता है, या फिर जॉयस्टिक का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो याद रखना है ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। और इसके थ्रू हम इनपुट डिवाइस के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखो कि ये है पूरा का पूरा सिस्टम आपका सीपीयू। क्या है आपका सीपीयू। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। क्या ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। और ये क्या करेगा, एक तरह से डाटा को प्रोसेस करने का काम करेगा, यानी कि ये प्रोसेसर है। क्या ये आपका प्रोसेसर है। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कंट्रोल यूनिट में जो कि हार्ट का काम करता है कंप्यूटर के। ठीक है, हार्ट का काम यानी कि जो कोऑर्डिनेट करेगा कंप्यूटर के साथ, जो कंट्रोल करेगा कंप्यूटर को, जो ये बताएगा कंप्यूटर को कि आपका वर्क क्या है, तो वो कंट्रोल यूनिट है। और ये आपकी यहाँ पे स्टोरेज यूनिट यानी कि मेमोरी है। क्या ये आपकी मेमोरी है। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज भी और यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी भी है। तो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये कैसी है, इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आपकी ऑक्सिलियरी इसको बोल सकते हैं आप, या फिर आप इसको नॉन वोलेटाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन वोलेटाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो डाटा प्रोसेस किया गया है सीपीयू के द्वारा वो आपको आउटपुट के रूप में मिलता है। और वो कहाँ मिलेगा, आउटपुट यूनिट में या फिर आउटपुट डिवाइस में। जनरली मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, हेडफोन्स आपके आउटपुट डिवाइस हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। या फिर प्लॉटर जो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। ये सब आपके आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। जैसे कि मैंने पेन टेप से लिखा है अभी, तो ये पेन टेप से लिखा है, तो पेन टेप क्या है, इनपुट है। तो सीपीयू ने कंप्यूटर के प्रोसेस किया डाटा को। ठीक है, प्रोसेस किया डाटा को, तो प्रोसेस करने के बाद वो कहाँ मिला आपको, मॉनिटर की स्क्रीन पे मिला, आउटपुट मिला आपको। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये सारा का सारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अभी चलते हैं आगे समझते हैं। अब यहाँ पे बात आती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की हमको यहाँ पे जनरेशन पढ़नी है। जनरली हमने 5 जनरेशन तक देख रखा है पहले ही कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर सभी चले हुए हैं। ठीक है, तो 5 जनरेशन अभी आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कि जो कंप्यूटर का इवोल्यूशन था वो आपका 1946 में आया। ठीक है, इसको याद रखना है। लेकिन उससे पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आपको आने स्टार्ट हो गए थे। तो सिंपल ध्यान दो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर 1940 से लेकर 1956। जनरली 1946 में फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर ही देखने को आपको मिलता है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको याद रखना है कि जनरली हम यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं एज अ स्विचिंग डिवाइस। क्या है यहाँ पे, ये स्विचिंग डिवाइस है। ठीक है, जनरली वो आपका एक माइक्रोप्रोसेसर ही है। ठीक है, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी, वो मशीन लैंग्वेज यहाँ पे यूज हो रही थी। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आपको मशीन लैंग्वेज देखने को मिलती है। और ये एक तरह से फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस भी यहाँ पे बोला गया था। और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही थी। और एक और चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको ENIAC
एक सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिलता है। जनरली एनियक कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं वेदर फोरकास्टिंग के लिए। किसके लिए? वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जाओ वैक्यूम ट्यूब्स का जो इस्तेमाल किया गया था, और ये वैक्यूम ट्यूब्स काफी लार्ज होती थी। तो उस समय के जो कंप्यूटर्स थे वो काफी जो लार्ज होते थे, पूरे एक कमरे में जाओ कंप्यूटर जो वहां पे आता था। तो फर्स्ट जनरेशन में एनियक आ गया, एक आपका यूनिवैक आ गया। क्या आ गया? यूनिवैक आ गया। एक आपका मार्क 1 भी आपका आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। और एक आपका एडसेक, एडसेक भी आ गया यहाँ पे। IBM 701 भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक आपका मैनचेस्टर मार्क 1, मैनचेस्टर मार्क 1 यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं। और याद रखना है कि यहाँ पे बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ था मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज आपकी पहली लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है, लो लेवल लैंग्वेज है। अब यहाँ देखिए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात होती है, तो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है वो 1956 से लेकर 1963 तक जाओ चलते हैं, ठीक है। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स के को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और यहाँ पे क्या आता है? ट्रांजिस्टर्स जो आपके माइक्रोप्रोसेसर के रूप में आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर है एक ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर यहाँ पे जाओ एक तरह से स्विचिंग डिवाइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज हुई, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। याद रखना है यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का एडिशन देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए PDP-8 कंप्यूटर, IBM 1401 कंप्यूटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देखो पहला कंप्यूटर जिसने ट्रांजिस्टर का यूज किया था वो था TX0 एंड 1956 में जो इसको इंट्रोड्यूस जाओ किया गया था। और देखिए IBM 7070 भी आपका जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर का यूज किया। फिल्को ट्रांजेक्ट और S1000 भी आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, वहां पे भी जो सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। और RCA 501 ये भी आपका जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, यहाँ पे भी जो ट्रांजिस्टर का यूज जो किया गया था। तो इसमें याद रखना है कि यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज जो किया गया था, एक सेमीकंडक्टर का जो यूज किया गया था। अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे फिर से हम जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करेंगे। अब हम यहाँ पे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात होती है, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने यहाँ पे जाओ ट्रांजिस्टर्स और वैक्यूम के स्थान पर हमने यहाँ पे क्या यूज किया? वैक्यूम ट्यूब्स के इस्तेमाल जगह हमने जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे यूज किया, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और याद रखो 1964 से लेकर 1971 तक हम जाओ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का जो इस्तेमाल जाओ करते रहे, ठीक है। और उस समय आपका ये डेवलप होने स्टार्ट हुए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो सिलिकॉन का बना हुआ है। किसी का बना हुआ है? कि सिलिकॉन का जो बना हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया? मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी यहाँ पे जाओ यूज की, मैग्नेटिक जो कोर आपकी जो टेक्नोलॉजी आपके यूज की गई। और यहाँ पे देखो हाई लेवल लैंग्वेज में फोरट्रेन, कोबोल, एल्गोल, ठीक है, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जो यूज की गई, ठीक है। और देखिए सेकंड और फर्स्ट जनरेशन से जाओ ये कम पावर जो कंज्यूम करता था, कंज्यूम लेस पावर, इसको याद रखना है। जनरली आपको याद रखना है NCR 395 और B6500, ठीक है, ये आपके जाओ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे। और याद रखो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थर्ड जनरेशन में आपकी आई है। और जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS है वो आपका जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो डेवलप हुआ है। अब याद रखो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह जाओ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जाओ माइक्रो प्रोसेसर जाओ यूज किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछ ले जाते हैं। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जाओ 1972 में बनने स्टार्ट हुए थे और 2010 तक ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आपके आए थे, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना है कि जनरली
सेमीकंडक्टर मेमोरी आपको देखने को मिलती है, विंचेस्टर की डिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ साथ पास्कल, ठीक है, और कोबोल, फॉर्ट्रेन 4, और एक आपके जाओ एडीए लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंटेल कोर प्रोसेसर द्वारा जब पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप आपको देखने को मिलती है, इंटेल 4004 चिप, ठीक है। और मैकिनतोश आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैक का सॉफ्टवेयर, इसको याद रखना है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टुक एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर मोर कॉमनली नोन एज सीपीयू, ठीक है। अब याद रखो यहाँ पे देख, इसमें इतनी याद रखना कि एल्टियर S800 और IBM 5100 एंड मिक्रल, ये आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब बात आती है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर से। तो जितने भी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो आपके 2010 के बाद के जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं प्रेजेंट सिचुएशन तक, वो सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आपके आ रहे हैं। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जाए एक एक्साइटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे यूज की गई है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि लीप्स जो होता है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो बनाया गया है कंप्यूटर्स में, और माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, एप्पल सिरी एंड गूगल सर्च इंजन जो आपके बेस्ट एग्जांपल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो कोर्टाना है, एप्पल का सिरी है, मैकिनतोश आपका जो एप्पल का ही है, ठीक है। तो ये गूगल सर्च इंजन आपका जो ये बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में स्टोरेज डिवाइस के रूप में क्या ये बनाया गया है, आपका ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे बनाई गई है। क्या बनाई गई है? ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पे जो बनाई गई है। और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे जो यूज किया गया है, इसको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लीप्स आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी वो किस कंप्यूटर में आई थी? फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स में आई थी। सो आज के वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक द वीडियो and share the video and subscribe the channel for latest updates. Thank you and have a nice day.